नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए तृतीय सेमेस्टर इतिहास विषय के प्रथम प्रश्नपत्र हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 टू 1857 के पूर्व वर्ष में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र का अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन आगामी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, इसीलिए यह वीडियो आप पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। प्रश्न संख्या 2, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शिकागो में विश्व धर्म संसद में 1893 ईस्वी को हिस्सा लिया गया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक था? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राममोहन राय जी थे, जिन्होंने 1815 में इसकी स्थापना की थी, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 4, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन राय जी को कहा जाता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 5, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया? तो यह थॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ किया गया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 6, स्थायी बंदोबस्त से निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित थे। इन्होंने इस व्यवस्था को 1793 में आरंभ किया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 7, तथाकथित काल कोठरी की घटना कब घटित हुई? तो यह 1756 में घटित हुई थी, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 8, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 9, 1802 की बेसिन की संधि किनके मध्य हुई? तो 1802 की बेसिन संधि अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 10, किसके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ? तो यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 11, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से प्राप्त किया, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 12, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने समाप्त किया? तो यह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 13, ब्रिटिश संसद द्वारा निम्नलिखित में से किस पर महाभियोग चलाया गया? तो यह वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर चलाया गया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था? तो वह लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 15, विलियम बेंटिंक के द्वारा किस वर्ष सती प्रथा को समाप्त किया गया? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा सन 1829 में इसको समाप्त किया गया, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 16, किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रैमजे था? तो लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रैमजे था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 17, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अवध राज्य को मिलाया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 ईस्वी में अवध राज्य को मिलाया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन गोद अधिहनन के सिद्धांत से संबंधित था? तो लॉर्ड डलहौजी इससे संबंधित थे, इसे हड़प नीति भी जो है कहा जाता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन भारत का
प्रथम वायसराय था? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 20, किस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ? तो मंगलौर की संधि, जो कि 1784 में होती है, के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 21, हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था? तो हैदर अली का जन्म मुंदीकोट, कर्नाटक में हुआ था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 22, राजा चेत सिंह किस रियासत का शासक था? तो राजा चेत सिंह बनारस रियासत के शासक थे। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो सालबाई की संधि के द्वारा यह समाप्त किया गया। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 24, रेगुलेटिंग एक्ट की संस्तुतियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? तो यह कलकत्ता में 1773 में की गई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 24, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? तो यह 1776 में हुई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 26, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना? तो यह 1772 में बना था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 27, बक्सर के युद्ध में अवध के किस शासक ने हिस्सा लिया? तो बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में लड़ा गया था, अवध के सुजाउद्दौला ने उसमें हिस्सा लिया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 28, अलीनगर की संधि कब हुई? तो यह 1757 में हुई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 29, मीर कासिम किस राज्य का नवाब था? तो मीर कासिम बंगाल राज्य का नवाब था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 30, बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो बेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 31, मीर जाफ़र बंगाल का नवाब कब बना? तो मीर जाफ़र बंगाल का नवाब 1759-60 के दौरान बना था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 32, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो यह 1761 में लड़ा गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 33, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का काल क्या था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का काल 1749 से 1754 था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प भी होगा। प्रश्न संख्या 34, बंगाल में द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल में द्वैत शासन का आरंभ 1765 से 1772 तक में किया गया। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प यहाँ पर बी होगा। प्रश्न संख्या 35, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जो कि 1833 में बनते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 36, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, जो कि 1772 से 1785 तक रहते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 37, रॉबर्ट क्लाइव का जन्म कब हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 1725 में हुआ था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 38, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 49, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो यह 1764 में हुआ था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 40, प्लासी किस प्रांत में स्थित है? तो प्लासी बंगाल प्रांत में स्थित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। मुझे उम्मीद है कि सभी परीक्षार्थियों को इस प्रश्न पत्र के अवलोकन से कुछ सहायता अवश्य मिलेगी। यदि आप इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने में रुचि रखते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।